180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammad Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। ऐवान में मौजूद 180 अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट दिया। स्पीकर की हिदायत पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऐवान में तहरीक पेश की। कहा, पाकिस्तान का पार्लिमान अवाम के साथ खड़ा है। कौमी असम्बली शहबाज शरीफ पर वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से पूरे एतमाद का इजहार करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। ये पार्लियामान एक फैसला करती है, मैं और मेरी हुकूमत इनके साथ खड़ी है, मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल जनाब स्पीकर, ये हो नहीं सकता कि पार्लियामान कानून बनाए और कानून अपनी शक्ल इख्तियार करने से पहले अदलिया उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दे। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। फैसले में लिखा जाए आपने हमारा हुक्म नहीं माना का वज़ीर आज़म जो मेजॉरिटी जो है हाउस की खो बैठा है, आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया। हम 3 मेंबर बेंच के फैसले को नहीं मानते जनाब स्पीकर, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। ये नहीं हो सकता कि पार्लियामान कानून बनाए और अदलिया इसको रोक दे। आइन साजी और तरमीम करना पार्लियामान का इख्तियार है, अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। अदलिया की आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्लियामान सदा एहतजाज बुलंद करे तो तौहीन अदालत की वार की धमकी दी जाती है। घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हूँ, पार्लियामेंट का मान नहीं तोड़ूंगा। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं कर सकता, डटकर अपने अराकीन के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़ोहराने में खिताब। कहा, आम इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए, हमारा मौक़िफ़ वाज़े है। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर किसी की धौंस और ज़बरदस्ती कबूल नहीं। हुकूमत हर मामले में पार्लियामेंट को एतमाद में ले रही है। मुल्क भर में इकट्ठे इंतखाबात का मामला, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात। PTI वफ़द में शाह महमूद कुरैशी, अली ज़फ़र और फवाद चौधरी शामिल। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, साद रफ़ीक, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और किश्वर ज़हरा मुलाकात में शरीक हुए। कल मुज़ाकरात दोबारा होंगे। PTI के साथ मुज़ाकरात क्यों हो, इसकी बुनियाद क्या है? हमारी अदलिया क्यों 90 दिन में फंस गई? फेडरेशन को बचाना मुल्क को बचाना है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अदलिया एक तरफ कहा मुज़ाकरात करें और दूसरी तरफ हथौड़ा दिखा दिया। अदालत का फैसला नाकाबिले कबूल ही नहीं, नाकाबिले अमल भी है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का मामला है, वही आगे लेकर जाए। पंजाब में इलेक्शन हुआ तो जो पार्टी कामयाब होगी वो वफाक में भी जीतेगी। अदालत सियासी जमातों को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। फारूक एच नाइक ने कहा था, चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट हुकूमत के नुमाइंदे हैं न अपोजिशन के। फारूक एच नाइक ने कहा कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम कोई हिदायत जारी कर रहे हैं और ना ही कोई टाइमलाइन। अदालत इस केस का मुनासिब तहरीरी हुक्मनामा जारी करेगी। सियासतदानों को खुद से मसाइल का हल निकालना चाहिए। मुज़ाकरात के जरिए हल ना निकला तो आइन भी मौजूद है और हमारा फैसला भी। कौमी मुफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा।
मुज़ाकरात के मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आज तवक्को थी कि फ्री कैन की मुलाकात होगी। अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कोशिश होगी कि दोनों कमेटियों की आज पहली मुलाकात हो जाए। फारूक एच नाइक बोले, PTI चेयरमैन सेनेट को नाम दे, कल ही बैठने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मुज़ाकरात तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। अदालती फैसले, आइन और कानून मौजूद हैं। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस ज़ेर बहस रहा। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन की मुतफ़िका तारीख से मुतल्लिक मुज़ाकरात का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए की फराहमी से मुतल्लिक रिपोर्ट भी जमा कराने की हिदायत की थी। मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील की जाएं। इंतखाबात 14 मई से आगे ले जाने के लिए आइन में तरमीम की जाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शराइत। ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम के लिए PTI अरकान के इस्तीफे वापस लेने और जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात करवाने की शर्त भी रखी गई। हुकूमत का इरादा हमें फिर वही आए बाएं शायद दिखाई दे रहा है, और अगर हुकूमत संजीदा है जो हमें दिखाई नहीं देती, तो हम मुज़ाकरात के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। अब देखते हैं हुकूमत क्या कहती है और क्या नहीं कहती। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। JUI आज भी मुज़ाकरात से इनकारी है और ऐसे में कैसे समझा जाए कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है। हम तो अदालती हुक्म के मुताबिक ये लिख कर लाए थे कि किन शराइत पर मुज़ाकरात होंगे, लेकिन यहाँ कोई संजीदा नहीं। नून और शीन की लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। लग रहा है कि ये शहबाज शरीफ को नाअहल करवाना चाहते हैं। PTI रहनुमा फरख हबीब कहते हैं, मौजूदा हुकूमत शिकस्त के खौफ से इंतखाबात से भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल ना हुआ तो सड़कों पर फैसले होंगे। असद उमर ने कहा, आज बहुत अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने का वक्त आ चुका है। आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज वज़ीर आज़म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान को गिरफ्तारी का खौफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक को आगाह किया गया कि इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 29 है। सरकारी वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत मुतल्लिका इदारों से रुजू करना चाहिए था। अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त निपटाते हुए मुतल्लिका फोरम पर रुजू करने की हिदायत कर दी। इमरान खान और बुशरा बीबी का गैर शरई निकाह केस। ओन चौधरी के बतौर गवाह केस में शामिल होने की दरखास्त पर महफूज फैसला आज न सुनाया जा सका। सीनियर सिविल जज नसर मैनुल्लाह की रुखसत के बायस फैसला मौखर किया गया। अदालती फैसला अब 4 मई को सुनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हम मनसब ली शांग से टेलीफोनिक राबता। पाक चीन वज़ीर आज़म का CPEC समेत दो तरफा ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा अवामी मफाद के लिए तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान की कौमी तरक्की, खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती के लिए हिमायत जारी रखेगा। चीन पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का 2 रोज़ा इजलास आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि ख्वाजा आसिफ इजलास में वर्चुअल शरीक होंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 4 और 5 मई को SCEO वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे।
वज़ीर आला सनद मुराद अली शाह से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने कहा, सनद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मेगा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। बेल्जियम के सरमायाकार बराह रास्त सरमायाकारी करना चाहते हैं तो सनद हुकूमत भरपूर तावन करेगा। वो पुलिस ऑफिसर्स जो इसमें पैट्रनाइज कर रहे हैं, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है। उन पुलिस ऑफिसर को भी घर जाना चाहिए, जेल में होना चाहिए। कतन ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को पेश नहीं देंगे। कंटिन्यूसली उस एरिया में ये प्रॉब्लम रहता है और एसपी काम नहीं करता। एसपी के अगेंस्ट भी मतलब ये जाएगा, सेंचुर हटेगा। माजी में देखा गया कि कच्चे के इलाके में तैनात अफसरान डाकुओं से मुज़ाकरात करते थे। अब जो पुलिस अफसर या अहलकार जुराइम पेशा अनासिर के साथ राब्ते में हुआ वो जेल जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कराची में मनशियात फरोशों की सरपरस्ती और पुशपनाही करने वाले पुलिस अफसरान को वर्दी में नहीं होना चाहिए। मनशियात फरोशों के साथ रवाबित रखने वाले अफसरान और अहलकारों को जेल में डाला जाएगा। अफसरान की जानिब से अमीन गंडापुर को प्रोटोकॉल देने पर सिंध हुकूमत नाराज। DIG और सुप्रिंटेंडेंट जेल सखर को अहदे से हटा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने दोनों अफसरान को अहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाह से ज्यादा शाह से वफादारी दिखाना महंगा पड़ गया। PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल के घर पर छापा मारने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। निगरान पंजाब हुकूमत ने DSP नासिर मुश्ताक और SHO फुरकान अहमद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। आज़ादी मार्च के दौरान दोनों पुलिस अफसरान ने मियां असलम इकबाल के घर पर छापा मारकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास बोगी में आग भड़क उठी है। खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची एक्सप्रेस में आग लगने के हादसे का नोटिस। जख्मियों को हर किस्म के इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर रेलवे को रिपोर्ट जल्द मुकम्मल करके पेश करने की हिदायत। कराची में सीव्यू दो दरिया के करीब से 2 बच्चियां मुबैना तौर पर अगवा। 2 दिन की ताखीर के बाद दरख्शां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों बच्चियां अपने अहले खाना के हमरा तफरी के लिए साहिल पर आई थीं। पाकिस्तान में खतरनाक मंकी वायरस का मामला। कराची एयरपोर्ट पर मंकी वायरस के शुबे में बाप बेटा आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। सोमालिया से कराची आने वाले लुकमान बशीर को बॉर्डर हेल्थ सर्विस के काउंटर पर मेडिकल टीम ने रोका। मुसाफिर के जिस्म में मंकी वायरस की अलामतें मौजूद थीं। हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद के मजीद टेस्ट किए जाएंगे और इन्हें 21 दिन आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ने का खदशा। पंजाब में तमाम टीचिंग अस्पताल 2 बिस्तर पर मुश्तमिल मंकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड्स बनाएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटियां लगाई जाएं। हेल्थ प्रोफेशनल्स मरीजों के इलाज के लिए हिफाजती किट्स फराहम की जाएं। मरीजों की तादाद बढ़ने पर मंकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड्स में तोसी का प्लान भी तरतीब दिया जाए। महकमा सेहत के तमाम अस्पतालों को इलाज मुआलजे के इंतजाम करने के अहकामात जारी। मंकी पॉक्स होने की सूरत में जिस्म पर रेशा और बुखार की अलामत जाहिर होने लगती है। ये वायरस जानवर से इंसानों में और इंसानों से मजीद फैलता है। गले मिलने, हाथ मिलाने से वायरस दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। मंकी पॉक्स का शिकार मरीज कुछ हफ्तों में रिकवर हो जाता है। वायरस का शिकार अफराद पैनाडोल, पैरासीटामोल और ब्रुफेन का इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की जानिब से मंकी पॉक्स से बचाव की एडवाइजरी जारी। जिला खैबर में शहीद होने वाले पाक फौज के सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिपाही बासित अली और वकास अली शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। दोनों शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR का कहना है कि बहादुर शहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को तक़वियत बख्शती हैं।
पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले दूसरे जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज की तामीर का आगाज तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब का इनेकाद रोमानिया के डेमन शिपयार्ड में हुआ। पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर जफर इकबाल तकरीब के मेहमान खसूसी थे। जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जहाज की शमूलियत से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। भारत में खालिस्तान की कयाम की तहरीक जोर पकड़ गई। मोदी के हिंदुस्तान में इंतहा पसंद नजरियात से सिख भी तंग। हिंदू नवाज इक़दामात की बदौलत भारतीय सिखों में बेचैनी बढ़ने लगी। भारत में हिंदू सिख फसादात का खतरा बढ़ गया। रवा साल खालिस्तान के हामियों की तरफ से 23 ममालिक में 35 से ज़ायद मुजाहरे हो चुके हैं। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद हालात मजीद कशीदा हो चुके हैं। भारत के मुसलमानों पर मजालिम, जमहूरियत के नाम पर धब्बा। भारतीय हुकूमत ने जोधपुर के करीब पाकिस्तान के भूले भटके पनाह गुज़ीनों के कम अज़ कम 70 मकानात मस्मार कर दिए। पनाह गुज़ीन मकानात में गुज़िश्ता 7-8 साल से मुक़ीम थे। महकमा मौसमियात ने सैलाब आने की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खतरा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद असलम का कहना है कि सैलाब का खतरा 1 मई से 3 मई तक ज्यादा है। आइंदा 24 घंटों में पंजाब में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश मुतवक्के है। जाती सर्दी फिर लौट आई। मुल्क के शुमाली बलाई इलाकों में मौसम सर्द, लह में दर्जा हरारत 0 और कालाम में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 15, लाहौर 21 और कराची में 25 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर 17, क्वेटा 12, गिलगित 11 और मुजफ्फराबाद में 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे मैच। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त। फखर जमान की शानदार सेंचुरी।